जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर श्री राधा माधव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के अथैकविंशो अध्याय, तो 21वें अध्याय में आज हम प्रवेश करेंगे। एक निवेदन अवश्य करूंगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमः स्कन्धः दैवोरविंशोऽध्याय। श्रीशुकोवाच विततस्य सतो मन्युर्बृहद्रक्षो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्थो नरात्मज गुरश्च रन्तदेवश्च संकृते पाण्डुनन्दन रन्तदेवस्य हि यश इयामुत्र च गीयते वियद्वित्तस्य दतो लब्धं लब्धं बुभुक्षत निष्किञ्चनस्य धीरस्य सुकुटुम्बस्य सीदत द्वितीयोरुष्टचत्वारि सदय्यान्योऽपिबत किल गतपायं संयावं तूयं प्रातरुपस्थितम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वितत्य अथवा भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, भृत्रक्ष, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संकृति। संकृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतदेव। परीक्षित, रंतदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही देववश प्राप्त वस्तु का भोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातः काल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। कृपा कृक्ष प्राप्त कुटुंबस्य क्षुद्रभ्यां जात वेपतो अतिथिर्ब्राह्मणः काले भुक्त कामस्य चागमत् तस्मै संव्यवजत् शून्यमादृत्य श्रद्धयान्वितो हरीशरवत्र सम्पश्यन् सौ भुक्त्वा प्रयो द्विजो अथान्यो भोक्षमाणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यवजत् तस्मै वृषलाय हरिस्मरन् याते शूद्रे तमन्योगा ददति स्वविरावृतो राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। परीक्षित अब बचे हुए उनका परिवार बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतदेव सौ में भगवान के ही दर्शन करते थे, अतः उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, बचे हुए अन्न को रंतदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न से भी कुछ भाग शूद्र के रूप में आए हुए अतिथि को खिला दिया। जब शूद्र खा पी कर चला गया तब कुत्ते को लिए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, में और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। सो आदृत्यावशिष्टम यद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्वा नमश्चक्रे स्वभ्य स्वपतये विभो पानीय मात्र मोक्षे सो तच्चे कपरितर्पणम पाश्यत पुल्क सोभ्यायगादपोदेय शुभस्यमयि तस्य ताम करुणां वाचम निशम्य बलाश्रवं कृपया भूष ब्रश संतप्त इदमामृतं वच। रंतदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सबका सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही जल बच रहा था, वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की यह करुणा वाणी सुनकर उनके उच्चारण में भी अत्यंत कष्ट पा रहा था। ये अमृतमय वचन कहने लगे, मैं भगवान से
ये आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता। और मैं चाहता हूं तो केवल कि यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख मैं ही सहन करूं, जिससे और उसे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। न काम ये हम गतिम ईश्वरात् परमष्टाद्य युक्ताम पुनर्भवम वो आरतिम प्रपद्ये किल देयमाजमन्तस्थितो ये न भवन्ति दुःखा क्षुत्रश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोक विषादमोह सर्वे निवृत्ता कर्मणस्य जान्तोर्जीविषोर्जीव जलार्पणं नेति प्रवास्य पानीयं म्रियमाणो पिपासयो पुलकसाया तथा धीरो निसर्ग करुणो नृप तस्य त्रिभुवनादि स फलदा फलमेक्षताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्मायां विष्णु विनिर्मितो शवैतेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहो वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनस्परम। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देने में इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से ही उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा न है। परीक्षित वे अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया और उन्हें कुछ लेना तो नहीं था। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेम में भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी मांगा नहीं। ईश्वरालंबनम चित्तम कुर्वन्तु नन्यराध स्वमाया गुणमयी राजन स्वप्नवत् प्रत्यलीयतो तत्प्रसंगानुभावेन रंतदेवानुवर्तिनो अवन योगिनः सर्वे नारायण परायण परीक्षित। उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु में इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणमयी माया जाने पर वे स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतदेव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। गर्गाक्षिणस्ततो गार्ग्यो छत्रात् ब्रह्मो यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्या तस्य त्रय्यारुणि कवि पुष्करारुणित्यत्र ये ब्राह्मण गतिं गत ब्रक्षत्रस्य पुत्रो बुद्धस्ति यद्धस्तिनापुरम् अजमीढोऽद्मीढस्य पुरमीढस्य हस्तिन अजमीढस्य वंश्यासु प्रियमेदादयो द्विजो अजमीढात् बृहद्विशो तस्य पुत्रो बृहद्दन बृहत्काय तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथ तत्सुतो विषदस्तस्य सेनजित् समजायत रुचिराश्वो दृढवहन् कास्यो वस्तस्य तत्सुत रुचिराश्वत्सुत पार प्रतुसेनस्तदात्मज पारस्य तनयोनिपस्तस्य पुत्र शतन्तभूत् स कृत्वां सुकन्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् संयोगी गयो भार्यायां विश्वक्सेनावधात् सुतं जेगीषव्योपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्स्वरन्तस्तस्मात् बल्लादो भारतीसवः मन्युपुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुर्तक्षय। दुर्तक्षय के 3 पुत्र हुए, तैयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहक्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती, उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़ और पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में से प्रियमेद और ब्राह्मण हुए आदि ब्राह्मण हुए। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। इन्हीं अजमीढ़ के एक पुत्र का नाम था बृहद्विशु। बृहद्विशु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद। विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का प्रतुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप ने छाया सुख की कन्या कृत्वी से विवाह किया था। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इससे विश्वक्सेन के जैगी शव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उद्रक्स्वन और उद्रक्स्वन का भल्लाद, और ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। यवीन रोधमीढस्य कृतिमास्तत्सुत स्मृतो नाम्ना सत्यस्य दृढनेमि सुभास्वकृत सुपार्श्वात् सुमितस्य पुत्र सन्ताशन्यतिमास्ततः कृति हिरण्यनाभो नाभादो यो योगं प्राप्य जोगोस्म षट् संहितां प्राच्यमासाम्नां वेनीपो यग्रदेवतस्ततः तस्य क्षेम्रं सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जय ततो बहुरतो नाम परमेढो प्रजोऽभवत् नलिन्यामजमीढस्य नीलशान्तिसुतस्ततः शान्तिषु शान्तिस्तत्पुत्रः पुरजोर्कस्तत्सुतो भवत् ब्रह्म्याश्वस्तनयस्तस्य 50 मुदुगलादयो यवीनरो बृहद्विषु काम्पिल्य संजय सुता ब्रह्मस्व प्रापुत्रा मे पंचानां रक्षणाय हि
दुमीड का पुत्र था यवि नर का कृतिमान का सत्य धरती का दृढ़ नेमी और दृढ़ नेमी का पुत्र सुबार सुबार की सुमति की सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की थी और प्राच्यसाम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था, नीप का उग्रायुध का क्षेम्य का सुवीर और सुवीर का पुत्र था रिपुंजय का पुत्र था भौरत। दुमीड के भाई पुरुमीड को कोई संतान न हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति का सुशांति का पुरुष का अर्क और अर्का का पुत्र हुआ बारमास्व के 5 पुत्र थे मुदगल यवि नर बृहदिशो काम्पिल्य और संजय। परमास्व ने कहा कि ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम है, इसलिए ये पंचाल नाम के प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। विषयाणामलिम में इति पांचाल संगीता मुदगलाद ब्रह्म निवृत्तम गोत्रम मुदगल्य संगीतम मिथुनम मुदगलाद ब्राह्म्याद दिवोदासापमान भूत अल्य कन्यका यस्य संतानंदस्तु गौतमात् तस्य तत्योदृति पुत्रो धनुर्वेदो विशारदो शरदुवास्तत्सुतो यस्मात् ध्रुवर्षिर्दर्शनात् किलो सरस्तंभे पतत्रेतो मिथुनम तच्च भूच्छवम दृष्ट्वा कृपया ग्रहुणक्षत नुरमृगयाम चरण कृप कुमार कन्याम च द्रोणपत्न्या भवत् कृपी। 12 के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतानें हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिवोदास और कन्या का अहल्या। अहल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए स्तानंद का पुत्र सत्यधृति था, वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरदवान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरदवान का वीर्य मुझे के झाड़ पर गिर गया और एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज संतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई और क्योंकि वे इधर उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे, उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें से जो पुत्र था उसका नाम कृपाचार्य हुआ और जो कन्या थी उसका नाम हुआ कृपी। यही कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे एकोनविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। श्री राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। वंशावली चल रही है, नवम स्कंद में चल रहे हैं। नवम स्कंद में वंशावली की कथाएं हैं। अब देखो पांचाल तक की कथा हमने सुन ली, अब यहाँ से फिर पांचाल आदि नरेशों की कथा हम श्रवण करेंगे। तो यहाँ आपके पेशेंस की परीक्षा ठाकुर जी लेते हैं। संपूर्ण भागवत का फल तभी मिलेगा जब हम पूर्ण कथा श्रवण करेंगे। इसलिए मिस न करें, नोटिफिकेशन आए उसे श्रवण जरूर करें। बालकों को सुनाएं, बुजुर्गों को सुनाएं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।